सेमेस्टर 2 का मॉडल पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजर पेपर का, और मेजर पेपर का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। यानी आपको इसमें 2 टॉपिक पढ़ना है। पहला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टाइप पढ़ना है और साथ ही साथ मैनेजमेंट भी इसमें पढ़ना है। और ये हम लोगों का मेजर पेपर 2 का पहला मॉडल पेपर है, फर्स्ट मॉडल पेपर। आप लोग में जो स्टूडेंट नए हैं, जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, जो स्टूडेंट नए हैं, ये मॉडल पेपर उनको चाहिए कि ये मॉडल पेपर कहाँ से मिलेगा। तो ये मेरे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का जो एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लीजिए। उस एप्लीकेशन में जाके आप इस मॉडल पेपर को ख़रीद सकते हैं। यहाँ से सिर्फ मॉडल पेपर एक नहीं मिलेगा, इसमें 3 सेट मिलेंगे, यानी 3 सेट 1 2 3 करके मिलेगा। ये काफ़ी है आपके लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट करने का, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में तो आप पढ़ेंगे नहीं, और जब आप पढ़ेंगे नहीं तो कम से कम मॉडल पेपर पढ़ के भी अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और पूरे मॉडल पेपर का वहाँ पे PDF और इसका वीडियो दोनों आपको एक साथ मिल जाएगा। तो आप वहाँ से मॉडल पेपर ख़रीद सकते हैं। सारे मॉडल पेपर का PDF और सारे मॉडल पेपर का वीडियो एक साथ मिल जाएगा। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, वहीं से आप क्वेश्चन आंसर कीजिए और आराम से अपना एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स लाइए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए लिखा व्हाट इज़ बिजनेस। सारे लोगों को मालूम है बिजनेस। बताइए बिजनेस को अगर शॉर्ट में इतना लंबा नहीं ना बोलें तो शॉर्ट में बोलना चाहेंगे तो क्या बोल सकते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस इक्वल टू, आप यहाँ फार्मूला से समझिएगा, बिजनेस इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा सोचना ही नहीं है। बोलता है व्यवसाय के अंदर क्या होता है, किसी सामान को बनाना, यानी किसी वस्तु या सेवा का निर्माण और किसी वस्तु और सेवा का विक्रय दोनों शामिल होता है। निर्माण और विक्रय दोनों शामिल होता है किसके अंदर, बिजनेस के अंदर। देखिए वही बात लिखा है, व्यवसाय का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से जो निरंतर आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और विक्रय के द्वारा लाभ कमाते हैं। यानी सामान बनाना भी है और बेचना भी है और बीच में लाभ कमाना है। बोलता है गुड्स और सर्विसेज, सामान को भी बनाइए और सेवा को भी बनाइए। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन एंड सेल दोनों काम अगर कहीं हो रहा है किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, तो वो क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। ज़्यादा कहानी बताने की जरूरत नहीं। कहीं किसी वस्तु का निर्माण, वस्तु या सेवा का निर्माण भी हो रहा है और सेल भी हो रहा है, विक्रय भी हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, लाभ कमाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस। यानी जो सामान को, गुड्स और सर्विसेज को बनाता भी है और बेचता भी है, किसके उद्देश्य से बनाता बेचता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। हम लोग आज तक गलत थे। बहुत सारे लोग किताब दुकानदार को बिजनेसमैन बोल देता है। किताब दुकानदार क्या किताब खुद बनाता है, तो वो बिजनेसमैन नहीं है। किताब दुकानदार जो है वो ट्रेडर है, व्यापारी है, वो बिजनेसमैन नहीं। राशन दुकान को चला रहा है वो बिजनेसमैन नहीं है। बहुत लोग गलत फहमी में रहते हैं और राशन दुकानदार को भी बिजनेसमैन मान लेते हैं। वो बिजनेसमैन नहीं, वो ट्रेडर है, व्यापारी है, व्यापार का काम कर रहा है। वो क्या करता है, व्यापारी का काम होता है एक जगह से सामान को खरीदना और दूसरी जगह बेच देना। गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह खरीदेगा और दूसरी जगह बेच देगा, बीच में प्रॉफिट कमाएगा। तो ऐसे काम को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यापार। तो खैर यहाँ बिजनेस हम लोग देख रहे हैं। दूसरा डेफिनेशन लिखा है व्हाट इज़ पार्टनरशिप। बताइए पार्टनरशिप क्या है। बहुत अगर साधारण लैंग्वेज में सीखना चाहोगे तो बोलता है पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पार्टनर्स। साझेदारी 2 या 2 से अधिक साझेदारों के बीच का संबंध है और कुछ नहीं। एक रिलेशन है। ये रिलेशन बनता कैसे, एग्रीमेंट से। टूटता कैसे, एग्रीमेंट से। ए और बी बहुत अच्छा दोस्त था। ए और बी बहुत अच्छा दोस्त था, बचपन का लंगोटिया यार था। लेकिन ये तब पार्टनरशिप में आएगा जब ये दोनों एग्रीमेंट बनाएगा। दोनों गया कोर्ट, कोर्ट में एक एग्रीमेंट बना लिया, तो कल होके कल से आज एग्रीमेंट बना, तो आज से ही जिस समय एग्रीमेंट बना उसी सेकंड से ये दोस्त ना होके क्या कहलाने लगा, पार्टनर। और तब तक कहलाएगा जब तक उसका एग्रीमेंट टूटेगा नहीं। अब मान लीजिए 2-4 महीने में झगड़ा हो गया और एग्रीमेंट टूट गया, तो बताओ पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा कि नहीं। तो पार्टनरशिप तब तक जब तक आपका बिजनेस चल रहा है, जब तक आपका एग्रीमेंट चल रहा है। तो बोलता है कि पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच जो संबंध होता है वो संबंध साझेदारी कहलाता है। और इस संबंध किस लिए बनता है, किसी बिजनेस को चलाने के लिए और उसके प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए ये संबंध बनाया जाता है, ये रिलेशन बनाया जाता है। आगे लिखा व्हाट इज़ कंपनी। बताइए कंपनी का ये पार्टनरशिप का अधिनियम कब पास हुआ था, 1932। कंपनी का 1956 में पास हुआ था, पुराना वाला। अभी कौन सा चल रहा है, 2013। तो 2013 का जो कंपनी कानून है उसके अनुसार से कंपनी क्या है, बहुत ही साधारण, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए। कंपनी का अर्थ ऐसी संस्था से है जो अपना रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम 2013
या उससे पहले के किसी कंपनी अधिनियम से कराती है। फिर से रिपीट करते हैं, कंपनी का अर्थ ऐसी संस्था से है जो अपना रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पहले के किसी कंपनी के कानून से करती है, उसे क्या बोलते हैं? कंपनी बोलते हैं। कोई दिक्कत है? इट रेफर्स टू दैट ऑर्गेनाइजेशन इन या विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। या तो 2013 वाले कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड है या इससे पहले के किसी कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड है, ये संस्था क्या कहलाती है? कंपनी कहलाती है। कोई दिक्कत है? इस संस्था को क्या बोलते हैं? कंपनी बोलते हैं। तो ये याद रखना है सब। कंपनी चलाने के लिए भारत में अभी जो प्रेजेंट टाइम में कानून चल रहा है वो चल रहा है कंपनी एक्ट 2013। कोई दिक्कत है? कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है। अब लिखता है व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में देखो पुराना डेफिनेशन लिखा है, पुराना तरीके में बहुत पहले, अगर ट्रेडिशनल मैनेजमेंट की बात करेंगे, पुराने मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो पुराने ज़माने में मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होता था कि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति से काम कराना जानते हैं, काम कराने की कला अगर आपके अंदर है तो आप मैनेजर हो, आपके अंदर प्रबंधन का कैपेसिटी है। लेकिन अभी मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू डिफरेंट सेक्टर्स। आप अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं तो आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कर रहे हैं। फाइनेंस से रिलेटेड अगर डिसीजन लेते हैं तो फाइनेंस मैनेजमेंट कर रहे हैं। मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली क्या आता है? डिसीजन मेकिंग, और कुछ नहीं, डिसीजन मेकिंग। अब मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस हो सकते हैं, प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे, ये सारा का सारा मैनेजमेंट का पार्ट होता है। कोई दिक्कत है? तो याद रखना है कि मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग, या बोल सकते हैं अगर पुराने ज़माने के परिभाषा को देखें तो ये बोल सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति से काम कराने की कला ही प्रबंधन होती है। प्रबंध का मतलब क्या होता है? दूसरे लोगों से काम कराने की कला अगर आपके पास है तो आप मैनेजर हो, मैनेजमेंट कैपेसिटी आपके अंदर है। आगे लिखा व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है बताइए? कम्युनिकेशन मीन्स होता है ट्रांसफ़र ऑफ आइडिया, इन्फॉर्मेशन, फैक्ट, फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर एक व्यक्ति अपनी जानकारी को, अपनी भावनाओं को, अपने आइडिया को, अपने विचारों को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक प्रस्तुत करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? संदेश वाहन। हम लोग मोबाइल से बात करते हैं तो क्या करते हैं? कम्युनिकेशन ही तो करते हैं। अपने आइडिया को, अपने फैक्ट को, अपने फीलिंग्स को सामने वाले को समझा रहे हैं। हम अगर आप अभी जो बात कर रहे हैं आपसे क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हमारे पास जो नॉलेज है हम आपको बता रहे हैं, तो ये क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ आइडिया, फैक्ट, फीलिंग, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये सारे विचारों को प्रेषित किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, तो ये संदेश वाहन कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। ये हम लोग शॉर्ट देखें, आप लोग को एग्जाम का पैटर्न तो पता होगा सेमेस्टर 1 के अकॉर्डिंग। पहले 5 क्वेश्चन पूछेगा। कोई दिक्कत है? कितने नंबर का होगा ये क्वेश्चन? 1 नंबर का, इसका मतलब 5 नंबर आपका आ गया। अब चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने नंबर का होगा बताइए? यहाँ लिखा भी है, देखिए 2 × 5 मतलब 2 क्वेश्चन पूछेगा, 5 नंबर करेगा। तो 10 नंबर का ये हो गया, और 5 नंबर का ऊपर 15 नंबर का, और नीचे पूछेगा 60 नंबर का, तब ना 75 नंबर आएगा। 25 नंबर इंटरनल। अब देखो क्या लिखा है कि व्हाट इज़ सोल ट्रेड एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एंड एडवांटेजेस। बहुत आसान। सोल ट्रेड क्या है? तो बिजनेस करने का सबसे पुराना तरीका है एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार व्यवसाय करने का सबसे पुराना तरीका है। इसके अंदर क्या होता है? एक व्यक्ति सारा पैसा लगाता है, एक ही व्यक्ति सारे बिजनेस को संभालता है, एक ही व्यक्ति बिजनेस के सारे रिस्क को लेता है, और एक ही व्यक्ति बिजनेस में प्रॉफिट को लेता है। ऐसा अगर कोई बिजनेस चल रहा है देश में तो उस बिजनेस के टाइप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एकाकी व्यापार। ये सबसे छोटा तरीका है, इसको बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन के प्रारूप। जब हम लोग का बुक का नाम ही है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन, तो उसमें हमको ये पढ़ना ही है। तो ये सबसे पुराना तरीका, सबसे आसान तरीका बिजनेस करने का। आपको भी आज धंधा करने बोला जाएगा तो यही शुरू करोगे, सोल प्रोप्राइटरशिप। बताइए, कोई अकेला बिजनेसमैन चाय बेच रहा है, राशन बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, छोटा छोटा बिजनेसमैन, सब क्या है? सोल ट्रेडर है, जहाँ एक व्यक्ति सारा पैसा लगाता है, एक ही व्यक्ति बिजनेस को मैनेज करता है, एक ही व्यक्ति बिजनेस के सारे रिस्क को लेता है, और एक ही व्यक्ति बिजनेस के सारे प्रॉफिट को लेता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं? एकाकी व्यापार, सोल ट्रेड बोलते हैं। कोई दिक्कत है? इसमें सारा काम एक व्यक्ति, इसको बोलते हैं वन मैन आर्मी। एक अकेला सब कुछ ऐसे बिजनेस में होता है। अब इसकी विशेषता क्या होगी? तो पहला विशेषता देखिए क्या लिखा है, बोलता है एक व्यक्ति इसका स्वामी होता है या नहीं? 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। दूसरा क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है इसमें। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है जब तक जितना नुकसान बिजनेस को होगा वो घर से ला के आपको भरना पड़ेगा, यानी जब तक आपके दायित्वों की पूर्ति नहीं हो जाती तब तक आपका दायित्व खत्म नहीं होगा। आगे क्या है? कंप्लीट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। बताइए, अगर हम अकेले चला रहे हैं तो पूरा उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट एक व्यक्ति के पास होगा। आगे क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप ऑन कैपिटल, पूंजी पर अकेला अधिकार है क्योंकि हम अकेले लगाएं।
नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। अच्छा, लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, क्या लगता है अगर आप अकेले बिजनेस चलाओगे तो पूरे देश में फैला लोगे? संभव नहीं है। आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन यानी बिजनेस करने का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, अकेला बिजनेस चलाने में कोई कानूनी प्रक्रिया का जरूरत नहीं, कोई कानून ही नहीं। जैसे पार्टनरशिप में 1932 है, कंपनी में 2013, इसलिए सोल ट्रेड में कोई कानून ही नहीं है। आगे क्या है? सीक्रेसी, गोपनीयता होती है। इसमें जो भी बात होती है क्या होती है? सीक्रेसी होती है, सीक्रेट होता है, गोपनीयता होती है। उसके आगे क्या लिखा है? ईजी टू स्टार्ट एंड डिज़ोल्व। स्टार्ट करना भी आसान होता है और डिज़ोल्व करना भी क्या होता है? आसान होता है। प्रारंभ करना भी आसान होता है और अंत करना भी क्या होता है? आसान होता है। उसके आगे क्या लिखा है? अच्छा, इसको स्टार्ट करने में कोई दिक्कत है? कोई टेंशन नहीं। जब मन किया तब शटर उठा दीजिए, बिजनेस स्टार्ट। जब मन किया शटर बंद कर दिए, बिजनेस बंद। उसके नीचे क्या है? व्यवसाय तथा उसके स्वामी के अस्तित्व का एक समान होना। यहाँ बिजनेस और मालिक एक ही होता है। यहाँ बिजनेस और मालिक क्या होता है? एक होता है, अलग अलग नहीं माना जाता है। उसके आगे है सूटेबल फॉर स्पेसिफिक वेंचर। कुछ ऐसे बिजनेस है जहाँ सूटेबल है, जैसे छोटे छोटे सामान बेचना है, सब्जी बेचने वाला पार्टनरशिप में जनरली नहीं खोलता है कोई। फल बेचना है, छोटा सा ठेला में फल बेच रहा है तो पार्टनरशिप में नहीं खोलता है। तो ये सब कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे यही बिजनेस सूटेबल होता है। लेकिन कम बड़े बड़े बिजनेस अगर हम शोरूम खोल रहे हैं तो अकेले तो नहीं खोलते हैं, पार्टनरशिप में जाते हैं या तो कंपनी बना देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना है, कुछ ऐसा बिजनेस है जहाँ पे यही सूट करता है। और है सोल मैनेजमेंट, ऐसे बिजनेस में एक ही व्यक्ति मैनेजमेंट करता है पूरे बिजनेस को। अब इसका देख रहे हैं कि फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है ऐसा बिजनेस खोलने से, क्यों लोग इस बिज़नेस की तरफ भागता है भाई। तो पहला फ़ायदा है कि ईजी ऑफ फॉर्मेशन, आसानी से स्थापना हो जाता है, कोई टेंशन नहीं। पार्टनरशिप में क्या होता है? तुरंत स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, पहले तो सारे पार्टनर का विचार मिलना बहुत मुश्किल है। पहले ये डिसाइड करना मुश्किल है कि किसका धंधा खोलें। एक पार्टनर कुछ और बोलेगा, दूसरा पार्टनर कुछ और बोलेगा, तीसरा कुछ और बोलेगा। लेकिन अकेले रहेंगे तो मेरी मर्जी, जिसका स्टार्ट करना चाहिए कर देंगे। दूसरा क्या है? अच्छा, अगर हम अकेले बिजनेस खोलेंगे तो ज़्यादा मेहनत करके काम करेंगे या पार्टनरशिप में ज़्यादा मेहनत करेंगे? अकेले में। क्यों? पार्टनरशिप में क्या होता है जानते हो? नहीं, प्रॉफिट नहीं। और बताओ, पार्टनरशिप में क्या होता है? जलनशीलता एक शब्द होता है, मालूम है कि नहीं? अगर बताओ जी, मेरे साथ पार्टनरशिप में ट्यूशन रहता और हम यहाँ रगड़ के पढ़ा रहे हैं, पूरा बीमार है तो पढ़ा रहे हैं, मेरा पार्टनर सोया हुआ है, आराम से 9 बजे उठता है, फ्रेश होकर आता है, मेरे अंदर क्या आएगा? पाप तो आ जाएगा। वो मन में जो चोर है ना वो प्रकट होगा। सोचेंगे ज़रूर, यार हम मेहनत करते हैं उतना ही, यार कम मेहनत करता है, हर महीने में तो बराबर बांटते हैं, तो काहे ला पढ़ाएंगे? जाओ, हम भी नहीं पढ़ाएंगे, हम भी मेहनत कम करेंगे। इसके चक्कर में क्या होगा? बिजनेस कोलैप्स करेगा कि बर्बाद होगा कि नहीं? बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर अकेला है तो देखना, जो पार्टनरशिप में धंधा है ना, या 2-3 भाई लोग का धंधा है ना, पूरे बिजनेस परिवार को 7 बजे बंद कर देगा। कस्टमर आ भी रहा है तो बंद करके चल देगा ना, रवेन करेंगे, मेरा भाई 5-6 बजे भाग गया, हम यहाँ अकेले खटेंगे। लेकिन अगर अकेला बिजनेस तो 9 बजे तक इंतज़ार करेगा, शायद कोई आ जाए, है या नहीं? शायद कोई आ जाए, क्योंकि जो आएगा उसको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। तो ये भी है कि ज़्यादा लगन के साथ अकेले बिजनेस में लोग काम करता है। शीघ्र निर्णय, बताइए तेज़ी से डिसीजन कहाँ होगा? जहाँ आप अकेले रहेंगे या जो बहुत सारे लोग रहेंगे? अकेले। बहुत सारे लोग रहेंगे तो डिसीजन लेट होगा, सबको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। गोपनीयता, क्या लगता है बात छिपा हुआ कहाँ रहता है? आपका सारा इन्फॉर्मेशन छिपा हुआ कहाँ रहता है? अकेले में या ज़्यादा लोग रहेंगे तो? अरे ज़्यादा लोग रहेंगे, किसी के पेट में बात नहीं पचेगा, बता देगा कि हम क्या करते हैं। और हम अकेले हैं तो हमारी क्या स्ट्रेटजी, हम कैसे चला रहे हैं इंस्टीट्यूशन को, हम किसी को बताएंगे थोड़ी। आगे क्या है? इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट। अगर आप छोटा बिजनेस चलाते हैं, छोटा बिजनेस मतलब यही सोल प्रोप्राइटरशिप चलाते हैं, अकेला बिजनेस चलाते हैं, तो आपका क्या होगा? ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं रहेगा। तो नहीं रहने के कारण क्या होगा कि आपका कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, डायरेक्ट कस्टमर के प्रॉब्लम को आप सुन सकते हैं। लेकिन बताइए, कंपनी चलेगा तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है कंपनी में? रिलायंस का इंडस्ट्री के मालिक आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं? नहीं। तो कंपनी बड़ा एरिया होता है, इसलिए उसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। आगे क्या है? इकॉनमी और फ्लेक्सिबल। अच्छा, बिजनेस चलाना कौन महंगा पड़ता है, छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस? छोटा क्या महंगा पड़ेगा? कॉपी रखना बस। राशन दुकान में पूछ लो क्या खर्चा है जी बिजनेस को ऑपरेट करने का, तो बोलता है खाली एक कॉपी और एक पेन, वो भी 1.5-2 साल चल जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कंपनी में एक अकाउंटेंट रखो, कंप्यूटर सिस्टम रखो, पूरा खर्च है उसमें। तो कंपनी चलाने में ज़्यादा खर्च है और छोटा बिजनेस चलाने में क्या है? कम खर्च है। प्लस छोटा बिजनेस फ्लेक्सिबल है, जब हम चाहेंगे चेंज कर लेंगे। अब बड़ा बिजनेस में एक बार 400 करोड़ रुपये लगा दिए तो आप चेंज नहीं कर सकते। आगे क्या है? लोन फैसिलिटी छोटे बिजनेस में है? नहीं है, बड़े बिजनेस में रहता है। कंटिन्यूअस, बताइए अच्छा कॉशंस लिखा हुआ है, कॉशनेस, बताइए सतर्क रहता है लोग, यहाँ पे प्रिकॉशन अपनाता है। सोल ट्रेड में यहाँ बिल्कुल सतर्क रहता है, क्योंकि जो भी नुकसान होगा सीधा इसको होगा।
इसलिए सतर्क रहता है, हर काम को सोच समझ के करता है। बड़े बिजनेस में उतना सतर्क नहीं रहता, कोई डिसीजन ले लिया तो ले लिया, अच्छा बर्बाद होगा सबका होगा। आगे क्या है, कंप्लीट कंट्रोल एक व्यक्ति का इसमें होता है। आगे क्या है, इसमें फ़ायदा एक और है, पैतृक गुणों का लाभ। अगर आपका धंधा पिताजी के समय से चल रहा है तो पिताजी का जो गुण था आपके अंदर आएगा ना जी। अब ज्वेलरी का काम पिताजी चलाते थे, अब हम चला रहे हैं, तो वो जो हमको गुण दे के गए हैं उसका फ़ायदा हमको मिलेगा। और उसके नीचे क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल क्वालिटी। आपका पर्सनल क्वालिटी भी इसमें डेवलप हो जाएगा, आप खुद भी डेवलप हो जाएंगे क्योंकि जी जान लगा के काम करेंगे प्रॉफिट के लिए। और क्या है, लिबरल क्रेडिट, इसमें आसानी से आपको उधार मिल जाएगा। और डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिजल्ट, जितना एफर्ट्स लगाएंगे उतना ही रिजल्ट हमको मिलेगा, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। और सोसाइटी में भी इसका इंपॉर्टेंस अलग होता है, ये फ़ायदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस, करने से पहले अगर सोच रहे हैं तो वो नियोजन है। कोई भी काम करने से पहले सोचना, क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, ये सारे सवालों का जवाब अगर ढूंढ रहे हैं तो वो प्लानिंग है। प्लानिंग हमको बताता है कि आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना है। प्लानिंग आपको बताता है कि आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना है। इसका मतलब है प्लानिंग फ्यूचर को बताता है। इसको बोलता है प्री डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। आप जो भी काम करने वाले हैं उसका प्री डिटर्मिनेशन कर लीजिए, पूर्व निर्धारण कर लीजिए, तो वही प्लान है। कोई दिक्कत है? प्लानिंग किसके लिए होता है, फ्यूचर के लिए या पास्ट के लिए? प्लानिंग जब भी होगा तो फ्यूचर के लिए होगा। प्लानिंग किसके लिए होगा, फ्यूचर के लिए। अच्छा, किसके बेस पर बनता है प्लान? पास्ट के बेस पर, जो बीत गया समय उसके आधार पर हम फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं। तो प्लान किसके लिए बनता है, फ्यूचर के लिए। किसके बेस पर बनता है, पास्ट के बेस पर। कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ? प्लानिंग को बोल सकते हैं इट इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये प्रबंध का पहला काम है। कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग वही यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है कि प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं। प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। WH क्वेश्चन जो व्हाट है ना, व्हाट टू डू मतलब कौन करेगा, कैसे होगा, कौन किस प्रकार होगा, सारे सवालों का जवाब हम लोग ढूंढते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, देखिए पहला प्रोसेस है, सबसे पहले प्लान बनाने से पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए प्लान बनाने के लिए। अगर आपको प्लान बनाना हो सबसे पहले काम क्या करोगे प्लान बनाने के लिए? तो सबसे पहला काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिटर्मिनेशन। पहले ये तो तय करो किसके लिए प्लान बना रहे हैं, पहले उद्देश्य तय करोगे ना। जैसे हम अभी प्लान बना रहे हैं कि हमारी कंपनी में प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो भाई हम उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे। मेरा उद्देश्य क्या है कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन, तो भैया प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे। इस बार हमारी कंपनी में प्लान बन रहा है कि नहीं, हम मार्केटिंग खूब करेंगे, लोगों तक पहुंच बनाना है, तो उसको लेके प्लान करेंगे। हमको लग रहा है कि इस बार हमको अपने वर्कर को ट्रेनिंग अच्छे से देना है, वेल ट्रेंड कर देना है, तो प्लान उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो पहले उद्देश्य तय कीजिएगा, आप प्लान बनाइएगा किसके लिए। बात समझ गए? सामान बेचने के लिए बना रहे, सामान बनाने के लिए बना रहे, एम्प्लॉय को ठीक करने के लिए बना रहे। हो सकता है इस बार प्लान बना रहे कि इस बार इंडस्ट्री को पूरा मॉडर्न कर देना है, तो भाई जैसे प्लान आप बनाओगे उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। तो पहले आप उद्देश्य तय करो किस लिए प्लान बना रहे हो। सबसे पहला काम क्या करना है, उद्देश्य को तय करना है कि प्लान आप बना किसके लिए रहे हो। दूसरा क्या बताइए, फोरकास्टिंग करो। जब हम प्लान बना रहे हैं कि हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो सोचिएगा ना कि कैसे बढ़ाएंगे। उसके बाद क्या करना है, जब सोचिएगा तो कुछ विकल्प आपके पास आएगा कि ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो 2-3 विकल्प है उसको डिटरमाइन कीजिएगा। ऐसे कर सकते हैं, 3 विकल्प है मेरे पास कि 3 तरह से हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। कोई दिक्कत है? या तो मशीन उतना ही रखेंगे, आदमी को रात दिन खटवाएंगे, या तो आदमी 8 ही घंटा काम करेगा, मशीन बढ़ा देंगे। कुछ तो विकल्प होगा ना। तीनों विकल्प पे क्या करोगे आप बताओ? तीनों विकल्प लिख लिया, उसके बाद कंपैरेटिव करो कि तीनों में से मेरे लिए कौन बेटर है। देखो क्या लिखा है, कॉम्परेटिव इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव। जो तीनों विकल्प है उस तीनों विकल्पों का पूरा मूल्यांकन करो कि मेरे लिए कौन अच्छा है। ठीक है? अगर स्टाफ उतना ही काम करेगा और तो मशीन बढ़ाएंगे तो खर्चा फिर बढ़ जाएगा। अब मशीन अगर नहीं बढ़ाते हैं तो रात में स्टाफ को रखना पड़ेगा, फिर स्टाफ नया लाना पड़ेगा। कौन सा मेरे लिए तरीका ठीक है, तो उसका कॉम्परेटिव स्टडी करो। जब कंपेयर कर लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, एक को चुनते हैं, बोलता है सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। जो अच्छा होता है उसको चुन लो, और चुन के क्या करना है, इम्प्लीमेंट कर देना, उसको लागू कर देना। और लागू करने के बाद देखना है, फॉलोअप करना है कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। याद रहेगा, सबसे पहला काम डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। दूसरा काम क्या है, फोरकास्टिंग। तीसरा काम क्या है, डिटरमाइनिंग अल्टरनेटिव। चौथा काम क्या है, कॉम्परेटिव इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव। पांचवा काम क्या है, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। छठा काम क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। और सातवां काम क्या है, फॉलोअप करना। फॉलोअप मतलब खाली प्लान बना के दे दीजिएगा, फिर देखते रहिएगा बीच बीच में जाके कि काम उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फॉलोअप करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। नहीं तो सरकारी स्कूल में क्या नहीं हुआ है, सरकारी विभाग में सब काम होता है यहाँ से यहाँ तक। अच्छे अच्छे टीचर्स, सरकारी हॉस्पिटल के लिए अच्छे अच्छे डॉक्टर्स ला दिए गए हैं सरकार की तरफ से। क्या नहीं हो रहा है, फॉलोअप नहीं हो रहा है। कोई डॉक्टर आता नहीं,
और जिस दिन तो स्वास्थ्य मंत्री अचानक कहीं भी प्रकट हो जाए तो बोले हम किस हॉस्पिटल में कब चल जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं। और हमको सारा डिटेल एकदम डेटा अपडेट चाहिए, A to Z चीज़। शिक्षा मंत्री बोल दिया हम किस स्कूल में कब प्रकट हो जाएंगे, एकदम नारायण नारायण करते हुए, पता नहीं भैया। अब तुम समझो कब हम किधर घुस जाएंगे। और हमको A to Z इन्फॉर्मेशन चाहिए एट अ टाइम। इन्हीं की नहीं बनाया है, नहीं बनाया सस्पेंड कर देंगे हम। पता ही पूरा व्यवस्था सुधर जाएगा। खाली बोल के नहीं छोड़ देना, मीडिया में पहुंचना भी है। आराम से पहुंचिए, कहीं भी किसी भी स्कूल में घुस जाइए, अचानक घुस जाइए। अच्छा, राज्य में क्या लगता है सब स्कूल में घुसेंगे तब व्यवस्था बदलेगी कि 2-4 काफ़ी है? 2-4 काफ़ी है। अचानक गाड़ी घुस गया, अचानक, और नॉर्मली पुलिस वुलिस कुछ नहीं, मंत्री हैं नॉर्मल गाड़ी में घुस गए, अचानक घुस गए, देखिए बच्चा खेल रहा है, क्यों जी क्यों खेल रहा है, टीचर कितना है, सब लाओ, अटेंडेंस शीट लाओ, सब कुछ चेक करके आ गए एक दिन में। और एक स्कूल में चेक करेंगे, पूरा झारखंड में हल्ला हो जाएगा। 4-5 में अचानक पहुंचेंगे, 3-4 टीचर सस्पेंड होगा, झारखंड में हल्ला होगा कि टीचर सस्पेंड हो रहे हैं, तो बाकी टीचर में कैसा जाएगा, कैसा रिस्पॉन्स रहेगा बाकी टीचर का? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा? डर से देखिएगा, अगर 9 बजे का स्कूल है ना तो 8:30 में आके बैठा रहेगा, और जब तक स्कूल है भले कुछ ना हो वहीं बैठा रहेगा। ये ज़रूरी है सर। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, प्रिंसिपल बैठे हुए, बिल्डिंग बड़ा बड़ा है, सब में क्लास चल रहा है। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, प्रिंसिपल अपने चैम्बर में बैठे रहेंगे तो व्यवस्था ख़राब होगी। हर टीचर कोड़ियापन का अपना देता है। प्राइवेट स्कूल में भी देख लिया, प्रिंसिपल उधर बैठे हुए तो घूम रहा है बाहर, थोड़ा देर बैठ गया क्लासरूम में, और कुछ नहीं करना प्रिंसिपल को, घूमते रहना। अचानक किसी के भी क्लास में घुस जाना, 2-2 दरवाज़ा होता है ना क्लासरूम में जी। अच्छे प्रिंसिपल कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप बैक वाला दरवाजा बैठे घुसे और बैठ के सुन रहे हैं। पीछे लड़का लोग का बोल दिया एकदम चुप रहो, सुन रहे हैं, आप सारा एक्टिविटी पता चल जाए। अच्छा बताइए, अचानक घूमते हैं देखते हैं प्रिंसिपल। टीचर हमेशा सतर्क होकर पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे उनको? फिर अगर प्रिंसिपल चले भी गए ना, रात निकलेंगे भी तो अचानक चुपके से निकल गए। जब तक तो घूम के पढ़ा रहे हैं देखते हैं गायब। अरे हुआ क्या, ये आदमी प्रकट होता है अचानक गायब हो जाता है, अथवा तो दूसरे रूम में चले गए। डर बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? ये डर सब कुछ अच्छा कराता है। अच्छा, इससे क्या होगा जानते हैं? प्रिंसिपल बैठे हैं और आप पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप उलझ जाएंगे, और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए। इसका मतलब अगले दिन आप क्या करोगे बताओ? पढ़ के आओगे टॉपिक को कि नहीं? जो पढ़ाना उस टॉपिक को पढ़ के आओगे ना, क्योंकि कभी भी घुस जाते हैं प्रिंसिपल, कभी भी कोई टॉपिक टच कर लेते हैं, और देख लिए कहीं गलती पढ़ाएं, प्रेजेंटेशन गलत किए, वो तो धर लेंगे। आइए आज आप क्या पढ़ा रहे थे बताइए, यही पढ़ाइएगा बच्चों को, तो अब अगले दिन पढ़ के आओगे या तो छोड़ देगा स्कूल। तो लोग छोड़ता नहीं है, अपने को इम्प्रूव करता है, अपने आप को, अपना क्वालिटी ठीक करता है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सिंपल, सब व्यवस्था सुधर जाएगी। तो ये है प्लान। अगर आपने प्लान कर लिया कि कैसे पूरे झारखंड के शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, तो 2 मिनट में दुरुस्त हो जाएगा। सारे क्लासरूम में कैमरा लगा दीजिए, उसका रिकॉर्डिंग करा दीजिए। जाएगा कहाँ टीचर? जो पढ़ाते हैं उसका डिजिटल रिकॉर्ड कीजिए आप। कैमरा लगा हुआ है, उसमें रिकॉर्डिंग होगा, बच्चा को रिकॉर्डिंग मिलेगा। ये कंप्यूटर ऑपरेटर ही ना बढ़ेगा, बढ़ा देंगे। बात समझ आ रही? अब बताओ, आप टीचर कहाँ जाएंगे? वो तो वीडियो रिकॉर्ड होता है। आप बोलिएगा हम सर पढ़ाए हैं, तो पढ़ाएं, कहाँ गया वीडियो में? वीडियो होना चाहिए ना जी, सारा सिस्टम वीडियो में रहना चाहिए स्कूल में। हम वीडियो रखेंगे उसको। बात समझ में आए? गुजरात की सरकार क्या की, एक तो टीचर का बहाली नहीं निकाला, बोला टीचर कम करो। और जो टीवी आता है ना DTH, टीचर को बोला DTH पे पढ़ाओ, तुम्हारा पूरा लाइव टेलीकास्ट होगा गुजरात में। सबके घर में टीवी है, टीवी पर बच्चा देखेगा। जाओ इतना नंबर चैनल में। एक तो स्कूल में पढ़ाइए, और साथ ही साथ स्कूल में 2 पीरियड कम कर दिया, बोला स्कूल में 2 पीरियड कम पढ़िए, 2 पीरियड आप टीवी पे पढ़ाइए। बताइए, टीवी पे पढ़ा रहे हैं मतलब समझ रहे हैं? पूरा गुजरात का सब आदमी देख रहा है, बच्चा हो, पेरेंट्स हो, सब। गलत पढ़ा दोगे? पढ़ा दोगे गलत? बताओ कितना तैयारी करना पड़ता होगा टीचर को खुद। असाइनमेंट बनाओ अपने से, बैठ के नोट्स बना रहा है, पूरा बना रहा है तरीके से, हमको ये पढ़ाना है, ये बोलना है। हाँ, बोलने में जीभ लड़खड़ाता है, वो अलग इशू, हम लोग का भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन आप गलत कंटेंट तो नहीं पढ़ा सकते। यही है सर, एक बार प्लान अगर लग गया तो फिर सब व्यवस्थाएं क्या होती है, सुधर जाती हैं। आगे क्या है, मोटिवेशन क्या है और इसका प्रोसेस क्या है। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग्स है, कोई ऐसा नहीं, एक इंजेक्शन है समझो, जिसके अंदर घुसा दिए ना, उसको अंदर से फीलिंग्स आएगा कि हम कुछ कर सकते हैं। जोश बढ़ाना कि वर्कर कैसे कोई काम को कंप्लीट कर लेता है, वो है मोटिवेशन। बताओ, वो मोटिवेशन देखते हो क्या मोटिवेशन होता है? आर्मी का सामने उसका दोस्त को गोली लगा हुआ है, फिर भी चिल्ला के बोल रहा है, आओ बताते हैं। फायरिंग करने जान रहा है, उधर से 50 लोग फायरिंग कर रहा है, इधर से अकेले, फिर भी बोलता आओ बताते हैं। ये मोटिवेशन है।
और ये भी मोटिवेशन है, नेगेटिव मोटिवेशन, कि एक आदमी अपने शरीर पर बम बांध के आता है, बोल दो उड़ा देंगे अपने आप को। आपको बोलेगा तो आप नहीं उड़ाओगे, क्योंकि आप मोटिवेट नहीं हो। लेकिन अगर आपके अंदर वो नेगेटिव मोटिवेशन भर दिया गया तो आप भी बम बांध के बोले उड़ जाएंगे। उसको लगने लगता है कि दुनिया में हम जो है गलत कर रहे हैं, मतलब सब लोग गलत कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, हम जन्नत में जाएंगे। उड़ा लेते हैं अपने आप को। ये मोटिवेशन बहुत ख़राब है, ये नेगेटिव मोटिवेशन होता है। तो ऐसे बताओ, आपको बांधने बोलेगा तो आप नहीं बांधोगे, क्योंकि आप समझदार हो, आप जानते हो हम क्यों उड़े भैया। जो बांधने बोलेगा बोले तुम ही बांध दो, क्योंकि हम लोगों के अंदर वो मोटिवेशन नेगेटिव अभी नहीं डाला गया। लेकिन जब माइंड वॉश, ब्रेन वॉश होगा ना नेगेटिव करते करते, तो आप भी हर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मोटिवेशन एक इंटरनल पावर है, ये दिखाई नहीं देता, इंटरनल पावर है, इंटरनल कैपेसिटी जो हम एक वर्कर के अंदर डालते हैं और वर्कर से कुछ भी कराने की क्षमता रखते हैं। कोई दिक्कत है? वही बात नीचे लिखा है। मोटिवेशन का प्रोसेस क्या बताइए? सबसे पहले क्या होता है मोटिवेशन में? वैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, बहुत सारा मोटिवेशन प्रोसेस यहाँ बता देते हैं। सबसे पहले क्या होता है बताइए मोटिवेशन में? अच्छा, एक व्यक्ति मोटिवेट कब होगा? सबसे पहला नीड समझते हो? आवश्यकता। जिसको आवश्यकता नहीं है वो मोटिवेट नहीं होगा। जैसे आप लोगों को हम बोल दें कि जो अच्छा रिजल्ट करेगा बीकॉम सेमेस्टर 2 में, उसको हम लैपटॉप दे देंगे अपने तरफ से, तो शायद आपके अंदर 80-90% मोटिवेशन आ जाएगा, चलो एक लैपटॉप मिल जाएगा। वो भी बोलेगा हम एप्पल का लैपटॉप दे देंगे, आप मोटिवेट हो जाओगे और जी जान लगा दोगे, हो सकता है। लेकिन शाहरुख खान के बेटे को बोलो तो बताओ, एक वर्कर कंपनी में काम कर रहा है, हम लोग इस महीने में जो बढ़िया वर्कर काम करेगा ना, जो सबसे बेस्ट रहेगा, उसको पूरा का पूरा टी सेट दे देंगे। टी सेट समझते हो ना? टी सेट समझते हो? चलो ठीक है, तो टी सेट दे देंगे या मिक्सर दे देंगे। घरेलू यूज़ का सामान होता है ना, गिफ्ट में मिलता है ना अच्छे वर्कर को, मतलब सबको मिक्सर दे दो प्राइस में, जो टॉप में रहेगा मिक्सर दे देंगे। यही सलमान खान को बोलो, शाहरुख खान को बोलो, अमिताभ बच्चन को बोलो कि हम अगर आप अच्छा रोल कीजिएगा सर तो एक मिक्सर देंगे आपको। क्या लगता है मोटिवेट हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? क्या नहीं है उसका? नीड उसको नहीं है, ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आया? ज़रूरत नहीं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं सर, उसको बोल दिए तुम ये पूरा काम कर दो, तुमको हम ये खाने को दे देंगे, तुमको चाट चाउमीन पिज़्ज़ा खिला देंगे भैया, उतने में वो काम करने के लिए रेडी है। इसका मतलब उसको ज़रूरत है खाने का। आपका पेट भरा रहेगा, आपको बोले रहा है हटाओ खो अपने जगह पे खाना। अंतर क्या है बताइए? अंतर है नीड का। अंतर क्या है? नीड का। ज़रूरत क्या है? आवश्यकता क्या है? तो नीड क्या करता है बताइए? नीड ज़रूरत तो जो किसको जन्म देता है? आवश्यकता को। नीड जो है वो जन्म देता है किसको? आवश्यकता को। अगर ज़रूरत पड़े, नीड है तो नेसेसिटी बन जाएगा। आगे क्या है? जो आवश्यकता है सर, जो नीड है आपका, वो जन्म देता है आवश्यकता को, और आवश्यकता जन्म देता है टेंशन को। किसको जन्म देता है? टेंशन को। देखो, नीड्स गिव बर्थ नेसेसिटी। जहाँ नीड हुआ, हमको ज़रूरत पड़ा तो नेसेसिटी क्रिएट हो गया। अच्छा, शुरू में था कि डिजिटल बोर्ड खरीदेंगे, बहुत लोग नहीं बोलता कार खरीदेंगे, वो नीड है। लेकिन जिस दिन वो नेसेसिटी बन जाए उस दिन खरीद लेगा वो, कि अब हमको कार के बिना नहीं चलना। देखो कितना बरसात में भीग के आए, बीमार पड़ जा रहे हैं, धूप में परेशान होते हैं, ठंडा में परेशान होते हैं। अब समझ जाओ कि धीरे धीरे उसका नीड जो था, जो ज़रूरत था कि कार खरीदना है, वो किस में कन्वर्ट हो गया? नेसेसिटी में, कि अब हमको खरीदना ही खरीदना है। और जैसे नेसेसिटी आता है वैसे आता है स्ट्रेस, टेंशन, और टेंशन क्रिएट्स एक्शन। टेंशन हो एक्शन क्रिएट करवाता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जैसे आपको ज़रूरत है भी पैसे का, अभी भी ज़रूरत है पैसे का, ज़रूरत है कि नहीं? आप लोगों को पैसे की ज़रूरत है ना जी। लेकिन अभी आप क्या है, नेसेसिटी है या नीड है? खाली नीड है। बोलता है कि हाँ ज़रूरत, हमको भी बहुत पैसा चाहिए, हम भी पैसे खूब कमाना चाहते हैं, तो अभी नीड है। लेकिन जिस दिन नेसेसिटी हो जाएगी कि आपको घर में हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति भरा बेड पर पड़ा हुआ है और आपको 1.5 लाख रुपया चाहिए, आपके पास नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक क्या था? नीड था पैसे का, ज़रूरत था पैसे का। अब क्या हो गया? नेसेसिटी। किसी हालत में 1.5 लाख चाहिए, आप क्या करोगे? फ़ोन कर रहे हैं, कोई देने को तैयार नहीं, तब क्या होगा जानते हो? तब आता है स्ट्रेस, टेंशन, जब कहाँ से आएगा पैसा। और टेंशन क्रिएट्स एक्शन। टेंशन जो है एक्शन क्रिएट करता है। एक्शन में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। एक लड़का जो है वो सोचा कि अब हमको इलाज करने के लिए पैसा चाहिए, कहाँ से लाएंगे? तो एक जो पॉजिटिव माइंडसेट वाला, वो उधार मांगा कहीं से कि भैया हमको 2 महीने के लिए उधार दे दो, जो ब्याज लेना ले लेना, हम तुमको चुका देंगे कमा के। और कभी कोई फिल्मों में नहीं देखता, इसलिए बैंक लूट रहा था कि उसकी माता बीमार थी, तो जाके बैंक लूटने चल गया कि काहे लिए इधर उधर ध्यान देंगे, सीधा बैंक लूट लेते हैं, अगर लूट लेंगे काम बन जाएगा। तो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चलते हैं। तो बोलता है टेंशन क्या होता है?
टेंशन क्रिएट एक्शन, टेंशन एक्शन क्रिएट करेगा, एक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। पॉजिटिव हुआ तो आप आगे बढ़ जाओगे। अब मान लो पैसा ले लिए, 2 महीने के बाद हम देने का प्रॉमिस कर दिए, तो हम कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? कहीं से भी पैसा लाएंगे कि नहीं? रात दिन मेहनत करना पड़े, 24 घंटे मेहनत करना पड़ेगा। तो लड़का रात दिन मेहनत करा बिना सोए, भीग रहा है बरसात में, कोई बात नहीं, काम कर रहा है लगातार कर रहा है। किस लिए कर रहा है? कोई तो मोटिवेशन होगा ना। उसको आराम करने का मन नहीं करता है क्या? करता है। तो मोटिवेशन ये प्रोसेस है, और इसी तरह से लोगों में मोटिवेशन डाला जाता है, इसी तरह से डाला जाता है। कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ? हम लोग एक दिन गए थे सब्जी मंडी, संडे में गए हुए थे। हम तो कभी भी कोई मिलता है तो बात करते रहते हैं, हमको ऐसे ही आदमी से बात करते देखेगा। तो जहाँ मोटरसाइकिल लगा रहे थे वहाँ रिक्शा वाला बैठा हुआ था, उससे बड़े बढ़िया से बताया कि इधर आइए चाचा, इधर आइए। बढ़िया से एकदम बैठ के बात किया, मतलब आपका बिजनेस तो डैमेज हो गया होगा ये टोटो वोटो आने से। तो बड़ा अच्छा अपना दर्द बताया। हम बोले तो आप क्यों नहीं खरीद लेते? सब कुछ हम पूछते हैं कि वो व्यक्ति सोच क्या रहा है। हम लोग भी इस जगह से गुजरे तो हमको मालूम है कि गरीबी क्या होती है, और व्यक्ति को हम सोच जानने की कोशिश करते हैं कि कितना पॉजिटिविटी उसके अंदर है। कि आज के समय में सब लोग इलेक्ट्रॉनिक वाले में चला गया, फिर भी वो अपना खून बहा रहा है। भैया पेट्रोल नहीं, ये बिजली नहीं है, उसका खून जल रहा है। कोई तो मोटिवेशन होगा। थक गया शाम में, हम बोले थक नहीं जाते शाम में? कितना बजे तक लास्ट चलाते हैं? बोलते इधर चला लेते हैं मार्केट में, उसके बाद बस स्टैंड चल जाते हैं। बस में जो कोई लोग शाम में आता है तो लोग को छोड़ देते हैं, क्योंकि टोटो वाला रात में नहीं रहता है, हम लोग रह जाते हैं रात में। तो रात में हम लोग को मिल जाता है पैसेंजर वहाँ से, तो हम लोग छोड़ देते हैं सारा कुछ। बोले इतना शाम में क्यों काम करते हैं? आराम करते हैं शाम में। हर चीज़ को जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसा कौन सा मोटिवेशन लेवल इस व्यक्ति के साथ है, इस व्यक्ति के अंदर है, ये व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है। हम ही लोग 9-10 बजे रात तक काम कर रहे हैं, सुबह 6 से लेकर 9-10 बजे तक। तो कोई तो होगा अंदर मोटिवेशन, खाली पैसा ही मोटिवेशन, या कुछ और भी होगा? कुछ और भी होगा। उसके कारण हम लोग भी थकते हैं, शरीर पूरा टूट जाता है। संडे मंडे हर दिन काम कर रहे हैं, आज तक कोई आराम ही नहीं किया। तो कहीं ना कहीं थकावट होता है, लेकिन फिर भी एक मोटिवेशन है जिसके कारण हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, प्रोसेस याद रहेगा सबको, और इसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना। बाकी नीचे कुछ लिखा हुआ है, एक प्रोसेस को आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या क्या प्रोसेस है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। किसी को मोटिवेट करना हो तो क्या करना चाहिए? किसी को मोटिवेट करना हो तो क्या करना चाहिए? बस पैसा दे दीजिए। किसी को मोटिवेट करना हो तो पैसा दे दीजिए, गिफ्ट दे दीजिए। अच्छा, जिसको आवश्यकता है चॉकलेट देने की, चॉकलेट दे दीजिए, खुश हो जाएगा। जिसको आवश्यकता है मोटरसाइकिल देने की, मोटरसाइकिल दे दीजिए, खुश हो। जैसे बेटा पढ़ रहा था 10th में, पापा बोले तुम अच्छा नंबर लाओ, KTM ले देंगे। बेटा KTM के लिए मोटिवेटेड है, और उसको बोल दें तुम अच्छा नंबर लाओ, स्कूटी ले देंगे, तो नहीं पड़ेगा। बस स्कूटी उसको नीड ही नहीं है स्कूटी का। बोलता हमको स्कूटी ज़रूरत ही नहीं, आप स्कूटी ले क्या कीजिएगा? अकेले लीजिए ना, हम तो नहीं पढ़ने वाले, हम पढ़ेंगे तब जब KTM का बात बोलिएगा। होता ही नहीं होता है। आप देखिए किसी को भी, छोटा बच्चा पढ़ रहा है, बोले उसके पापा तुम अच्छा अगर नंबर ला दिए तो तुमको एप्पल का फ़ोन दे देंगे, तो उसका मोटिवेशन लेवल अलग दुनिया में चला जाएगा। और उसको बोलेंगे तुमको 3G वाला फ़ोन दे देंगे, तो पढ़वे नहीं करेगा, मोटिवेशन जीरो है। तो भैया फ़ोन तो दोनों है, लेकिन सवाल है कि उसका नीड क्या था? तो उसका नीड था एप्पल वाला, तो आप एप्पल दीजिएगा तब ना मोटिवेटेड होगा। तो इसी तरह से आप जब इस जगह पे बैठोगे मैनेजमेंट में, और आपके नीचे वाले वर्कर को मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत पड़ेगा कि आपके नीचे जो वर्कर काम करे उसकी आवश्यकता क्या है, नीड क्या है। आप पहले उसके नीड को पकड़ो, ज़रूरत को जानो, तब उसको मोटिवेट करने की कोशिश करोगे। देखना पूरा इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा, वो सारा मोटिवेट होकर अच्छे से काम करेगा। कोई दिक्कत है? ये सब लोग मिलता है जो हम, आप अगर वर्कर के नीचे हैं, सुपरवाइज़र इसको बोलते हैं। अगर आप वर्कर के नीचे, या HR मैनेजर बोलते हैं। जैसे हम HR मैनेजर है किसी कंपनी में, हम सारे वर्कर से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अचानक एक वर्कर थोड़ा दुखी टाइप का था, बुलाए कि क्या बात है बताओ। बोला सर कल हमको बच्चे का फ़ी भरना है, और पैसा ही मेरे पास नहीं है। आता है हमारा सैलरी 3 तारीख को, और सैलरी भी बहुत कम रहता है सर, हम भर नहीं पाते अपने बच्चे का पैसा। तो दुख तो है, अभी इमोशनल मत होना कि तुम भी रोने लगो उसके साथ, लेकिन हाँ उसको सपोर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, क्या लगता है? वो आदमी थोड़ा सा इमोशनल हुआ, थोड़ा रोने टाइप का चेहरा आ गया कि सर 20,000 रुपये मिलता है, हम अपने बच्चे का अच्छा ज़िंदगी चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम जैसे जीवन बिताए वैसे मेरा बच्चा ना बिताए, तो अच्छे स्कूल में इसको पढ़ा रहे। तो 11,000 इसी का सैलरी मतलब मंथली पेमेंट चला जाता है, दोनों बच्चे का फ़ी 11,000 के आसपास में चला जाता है, तो बचता है 9,000। बहुत मुश्किल से जीवन चलता है। तो क्या करोगे बताओ? आप लोग क्या करोगे? आप उसके ऊँचे ऊपर वाले पद पर हो, मतलब मालिक हो, क्या करोगे? सोचो थोड़ा। वो अपना गरीबी बता दिया कि बहुत दिक्कत होता है सर, कपड़ा तो सालों भर में कभी खरीदे तो खरीदे, नहीं तो नहीं खरीदे। अब बड़ा साधारण तरीके से अपनी गरीबी को बता दिया आपके सामने। क्या करोगे? इमोशनल हो जाओगे कि ठीक है तुम्हारा सैलरी 5,000 बढ़ता है, ऐसा करोगे क्या? तब तो दूसरा वर्कर सुना कि अच्छा
वो फटा उटा पहन के आएगा। बोले सर उससे ज़्यादा बदतर स्थिति मेरा है, बहुत बदतर है सर, घर चूता है सर। बोले तो फटा हुआ पहन के, बोले सर सारा कपड़ा भीग गया, रात में घर चूता है ना, ध्यान ही नहीं रहा, पूरा कपड़ा भीग गया। तो ये फटा हुआ था, ये पहन के आया। बोले अच्छा इसका भी 15,000 बढ़ा जाओ, गरीब आदमी। तो दूसरा क्या बोलेगा, समझ में आया, वो काम मत करना, बर्बाद हो जाओगे। तो क्या करें बताओ, मदद भी करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें? चुपके से दोगे पैसा? नहीं, क्योंकि दोगे तो उसका आदत बन जाएगा। तो क्यों ना हम एक स्कीम लाएंगे कि जो हम 1 महीने के अंदर एनालिसिस करेंगे, जो बेस्ट वर्कर होगा उसके बच्चे का फ़ी हम भरेंगे उस महीने का, सालों भर का नहीं, जीवन भर का ठेका नहीं है भाई, उस महीने का। नहीं तो क्या होगा जानते हो, 1 महीना रात दिन मेहनत करके काम कर लेगा और देखेगा अब हम उस जगह पे आ गए, मेरा बच्चा का फ़ी अब भराएगा, फिर कोढ़िया बन जाएगा। बोलते हैं 1 महीने में अगर आप अच्छा वर्कर बने तो आपके बच्चे का स्कूल फ़ी हम भरेंगे, 12,000 हो, 13,000 हो, 15,000। बताओ, जिसको हर महीने स्कूल फ़ी भरवाना है वो हर महीने परफॉर्म करेगा, हाँ या नहीं? हर महीने परफॉर्म करेगा तभी ना उसका मतलब हर महीने अगर सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो मेरा इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? एक काम करेंगे सर, पूरा इंडस्ट्री ठीक हो जाएगा। अच्छा खाली वही बताओ जी, अगर 1 महीना किसी बच्चे का फ़ी कंपनी भर दिया तो दूसरा वर्कर बोलेगा जाने दो, ऐसे बोलता है या वो जान लगाता है? बोलता है अगला महीना तो हम लेंगे ये पैसा, टेंशन मत लो, हम लेंगे अगला महीना पैसा। रात दिन लगा, सब वर्कर पागल की तरह काम कर रहा है कि हम मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर तो एक ही का आएगा जिसका भी आए, हम एक का तो पैसा भरेंगे। लेकिन वो एक का पैसा भरने के कारण सारे वर्कर जान लगा देता है कि चलो हम करेंगे इस बार, हम करेंगे इस बार, हम करेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर पड़ोस में वर्कर रह रहा है तब तो आसमान मतलब हाई लेवल का कंपटीशन होता है, मालूम है कि नहीं? वर्कर तो कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लेगा, अच्छा जाने दो कोई बात नहीं, उसकी पत्नी बर्दाश्त नहीं करने देगी, रात दिन ताना मारेगी, उसके बेटे का फ़ी माफ़ है, आपका बेटा का फ़ी भर रहे हैं आप, बचता है 9,000 रुपये, कैसे घर चलेगा? तो क्या करोगे अंदर से? फिर रात में जब एनर्जी मिलेगा ना, डोज, बूस्टर डोज, तो जाके सुबह अपने एनर्जी के साथ लगेगा कि अब तो जान लगा देंगे, जो होगा देखा जाएगा, इस महीने हम आपको अपने बच्चे का फ़ी वहीं से वसूलना है। देखिए ये पॉजिटिव चीज़, हम फ़ायदा दिए कि नहीं दिए? अब आपको ऑप्शन दे दिए लेने का, आप एडवांटेज लो। हम तो चाहते हैं हर महीना आप ही ले लो, अगर आपको ज़्यादा तकलीफ हर महीना आप ले लो फ़ायदा, लेकिन हर महीना लेने के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। बात समझ गए? इमोशनल इंडस्ट्री में नहीं होता है, वो अप्लाई करता है मोटिवेशन लेवल को। तो आप जब पढ़ोगे ना तो आपको ये चीज़ पता चलेगा कि हम अपने वर्कर को मोटिवेट कैसे करेंगे। कोई ऑफ़र नहीं देंगे हम, कोई फ्री में खैरात तो बांटता नहीं इंडस्ट्री का मालिक कभी भी या मैनेजर कभी भी खैरात नहीं बांटता है। वो हर चीज़ को सोचता है कि इस व्यक्ति को हमको फ़ायदा भी पहुंचाना है और तरीके से पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे वही आपको मोटिवेशन के अंदर पढ़ना है। कोई दिक्कत है? तो यहाँ तक आज हम लोग कर लिए, और क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, और हम लोग 2 से अगले लेक्चर में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे।